जैसे सोचो अगर तुम पे कोई एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है एंड लिटरली तुम्हें किसी कंट्री से भाग के जाना है, अपने आप को बचाना है, एंड वायरफ के स्पाई यूनिवर्स में तुम एक कैरेक्टर ले सकते हो, तो तुम किसको चूज करोगे? मैंने अपने वीडियो में एक शॉर्ट बना के बोला था कि मैं टाइगर को चूज करूंगा, एंड मुझे ऐसा लगा कि उसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, थोड़े व्यूज और सब्सक्राइबर की भीख भी मांग लूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में टाइगर को ही सबसे ज्यादा ओजी एंड डेडलीस्ट कैरेक्टर क्यों माना जाता है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वायरफ ने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर टाइगर को ज्यादा स्ट्रांग दिखाया है पठान एंड कबीर से। इसके 5 रीजंस हैं अपने पास, एंड लिटरली मैं SRK सर के फैंस एंड ऋतिक रोशन सर के फैंस से कहना चाहूंगा, ये कोई फैन वॉर वाला वीडियो नहीं है कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ एक्टर की। वायरफ ने अपने स्पाई यूनिवर्स के अंदर जिस तरह से स्पाइस को प्रेजेंट किया है, ये इसी का एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर मेरी थ्योरी शायद से तुम्हें पसंद आए, एंड अगर पसंद आए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके इसे लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। खैर सबसे पहले रीजन की बात करें तो उसका IQ लेवल, उसके मास्टर प्लान्स, एंड एक्चुअल में वो जिस तरह से अपने आप के अंदर प्लान्स बनाता रहता है, नेक्स्ट मूव क्या होगा किसी को एक्चुअल में पता ही नहीं चलता है। एक था टाइगर के अंदर, पहले तो भाई रॉ को कन्विंस करता है कि तुम्हारी भाभी है जो है उनको छुड़वाना है और फिर हम दोनों इंडिया सब लोग चल देंगे साथ में। रॉ इसकी हेल्प करती है, एंड जैसे ही वो ISI के चंगुल से जोया को छुड़ा लेता है, वो 2 मिनट में रॉ को भी धोखा दे देता है। मतलब ये बंदा भाई कुछ अलग ही सोच रहा होता है। इवन इतना ही नहीं, रॉ और ISI दोनों ही मिलके उसे कई सालों तक चेज नहीं कर पाते हैं, जबकि वो रॉ को मैसेज भी भेजा करता है 15 अगस्त को। एंड इवन वही बात करें कबीर की, तो आपको पता ही होगा कि रॉ के अंदर उसे भी एक टाइम पर रॉक मान लिया गया था कि ये गद्दार है, खालिद को उसके पीछे लगाया गया था, एंड फिल्म के अंदर ही खालिद ने उसे एक्चुअल में ट्रेस कर ही लिया था कि आखिर कबीर है कहाँ। हालांकि वो बात अलग है कि कबीर एक्चुअल में खुद भी क्लू छोड़ रहा था, वो खालिद को कन्विंस करना चाहता था, बट स्टिल देखा जाए तो खालिद ने उसे चेस कर ही लिया था। एंड उसके बाद अगर बात करें पठान के कैरेक्टर की, तुमने देखा ही होगा कि फिल्म के अंदर वो कहता है कि डॉक्टर रुबीना को मुझे पटाना है, एंड आफ्टर दैट उससे कई सारी चीजें उगलवानी है, और होता उस पिक्चर के अंदर उल्टा ये, जिम एक्चुअल में रुबीना को हायर करता है और पठान ही उस जाल में फंस जाता है। दूसरे नंबर पर टाइगर का आता है ट्रस्ट इशू। जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये बंदा एक्चुअल में किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। जिस लड़की के साथ वो भागने का प्लान बना लेता है, ISI और रॉ उसके पीछे होगी, ये सारी चीजें जानते हुए उसकी भी जासूसी लास्ट टाइम तक वो करता है कि कहीं ये मुझे मेरा मतलब काट तो नहीं देगी। एंड उसी के अलावा एक चीज और देखो कि दोनों एक साथ ही रहते हैं टाइगर जिंदा है मूवी के अंदर। 10 साल या 7 साल शादी को बीत चुके हैं, जो भी है उनका बेटा है, सब कुछ है, पर रॉ की जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो क्वार्टर है, उससे एक्चुअल में जोया का कोई लेना देना नहीं है, एंड दोनों के बीच में कोई भी पर्सनल प्राइवेट बातें होती ही नहीं है अपने जो है मिशन या फिर अपनी एजेंसीज को लेके। इवन जब वो अपने मिशन पे चला जाता है तो जोया उसे बताती भी नहीं है कि एक्चुअल में मैं भी मिशन में आ रही हूँ। तो ये चीज दिखाती है कि हाँ, इन लोगों का थोड़ा सा अपने आप में ये कंट्री के मामले में ट्रस्ट इशू रहता है। एंड वही बात करें कबीर के कैरेक्टर की, वो खालिद पर भरोसा करता है और खालिद उसे काफी ज्यादा मारता है, कायदे से लास्ट में धो देता है। हालांकि कबीर को बाद में पता चल जाता है एक्चुअल में कि ये खालिद नहीं है, सौरभ है, बट फिर भी उस कैरेक्टर पर उसने एक टाइम पर ट्रस्ट जरूर किया था, और वो कहता भी है कि मैंने भरोसा किया था तुझ पे। एंड उसके बाद बात करें पठान के कैरेक्टर की, तो रुबीना उसका 2 बार काटती है। पहली बार जिम के वहां पर जो वाटरपूल वाला सीन है, वहां पर उसे धोखा देती है, एंड आफ्टर दैट रसिया में तो धोखा देती है, जिसके कारण रसियंस उसे पकड़ लेते हैं और फिर भाई दिल टूट जाता है हमारे पठान भाई साहब। नंबर 3 वाले रीजन की बात करें तो ये थोड़ा तुमको ऑड जरूर लग सकता है, पर मैंने बहुत जगह नोटिस किया है। तुमने देखा होगा कि टाइगर के कैरेक्टर को फिजिकल वाइज इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि ना ही टाइगर जिंदा है के अंदर, ना ही एक था टाइगर के अंदर कोई उसके सामने ऐसा विलन आता है जो एक्चुअल में टाइगर को हिट कर सके, उसकी बैंड बजा चुके। हालांकि अबू उस्मान उसकी बैंड बजाता है, बट वो पूरी आर्मी के घेरे में होता है, उसे कब्जे में करके ही मारते हैं। खुले में उसे कोई 4-5 पंच भी अभी तक नहीं मार पाया है, जितना भी उसका प्रेजेंटेशन है। इवन की पठान के अंदर जब वो आता है पठान को बचाने के लिए, तो एक रसियन उसे रॉड मार देता है, एंड उसे कुछ नहीं होता, तो फिर वो खुद ही गिर जाता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स सिड ने दिखाने की कोशिश करी है कि टाइगर फिजिकल वाइज कहीं ज्यादा स्ट्रांग है पठान एंड कबीर से। कबीर खालिद से काफी बुरी तरीके से पिटता है, एंड इवन पठान और जिम की जो फाइट होती है उसमें पठान भी काफी ज्यादा पिट जाता है। फोर्थ रीजन की बात करें तो उसका एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट होना, रॉ का बहुत ज्यादा हुक्म नहीं मानता है वो। इसका एग्जांपल हमें एक टाइगर की स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है, जहां पर उसके जो है सिन्हा सर उससे कहते हैं कि टाइगर जिस मिशन पे इस बार तुम जा रहे हो वहां पे किसी को मारना
करना नहीं है, बस तुम्हें जासूसी ही करनी है। प्लीज़ किसी को मार मत देना। ये दिखाता है कि एक्चुअल में टाइगर से लोग डरते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेता है। एंड वहीं टाइगर जिंदा है के अंदर वो अपनी टीम खुद चुनता है उस मिशन पर जाने के लिए। वो रॉ से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखता है कि मैं आपके कहने पर काम करूँगा, जैसा मेरा मन होगा, मुझे बस नर्सेस को छुड़ा के लाना है, मिशन मेरा, प्लान मेरा, सब कुछ मेरा, आप मुझे कंट्रोल बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड आफ्टर दैट वो रॉ छोड़ के, मतलब जैसे ही मिशन कंप्लीट होता है, वो रॉ को चकमा देके दोबारा फिर से भाग जाता है। एंड वही बात करें कबीर एंड पठान की, तो कबीर को कुछ दायरों में कर्नल का थोड़ा सा हुक्म मानना पड़ता है, हालांकि जब वो बागी बन जाता तो वो किसी की फिर से नहीं सुनता है। एंड पठान की जो वैल्यू है, पठान के कैरेक्टर को पता नहीं किस तरह से सिड आनंद ने प्रेजेंट किया है, मे बी एक रोमांटिक और सॉफ्ट हार्टेड दिखाने के चक्कर में ऐसा हुआ उनके साथ। क्योंकि पठान के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने मिशन में जिम को पकड़ लेता है, उसकी लैब को पूरा कैप्चर करता है, वहाँ पर कर्नल उससे जो है ऑफ के गोले मांग रहे होते हैं जिसमें वायरस होता है। पठान मना करता है कि इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, पर कर्नल उसकी बात नहीं मानते। फिफ्थ रीजन की बात करें तो इन तीनों कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन जिस तरह से वायरफ ने रखा है, एक्चुअल में कबीर को एक हैंडसम बॉडी बिल्डर एंड थोड़ा सा काफी शार्प माइंडेड दिखाया है, वहीं पर पठान को थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड, जो लोगों के बारे में सोचता है, उसके अंदर फीलिंग्स कहीं ज़्यादा जागती हैं, जैसे कि वो लड़कियों पर ट्रस्ट जल्दी कर लेता है, रोमांटिक एंड थोड़ा बहुत एक्शन करने वाला बंदा इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। वहीं पर टाइगर को बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बॉडी के साथ, इवन फर्स्ट वाली मूवी के अंदर तो उसे थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ वो छोड़ देगा, लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा, बट स्टिल टाइगर जिंदा में उसे और ज़्यादा खतरनाक बना दिया गया। एंड वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहता है अपने मिशंस को लेके। तो ये भी एक रीज़न है इन तीनों कैरेक्टर्स का एक्चुअल में डेवलपमेंट उसी तरह से हुआ ही है जैसे कि किसी भी एक ग्रुप में 3 बच्चों के या फिर 3 बॉयज़ के ग्रुप में जो ग्रुप होता है, एक बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा सनकी है, बहुत ज़्यादा मारपीट करता है, दूसरा एक सॉफ्ट हार्टेड है जिसके अंदर रोमांटिक वाला थोड़ा सा एंगल है, एंड तीसरे की लुक्स वाइज उसे बहुत ज़्यादा भाई बवाल बनाया गया है। खैर यही मेरे वो 5 रीजंस थे जो मैं बताना चाहता था। एंड एक्चुअल में ये मेरा पर्सनल मानना है, थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है, तो मे भी कुछ लोगों को पसंद भी ना आए। एंड इवन फैन वॉर बिल्कुल मत करना, मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहता हूँ। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, जय।